हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जमकर करो पढ़ाई पर, जहां मैं आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि कॉमन सब्जेक्ट है फॉर ऑल ब्रांचेस। आइए जानते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है इन मैथ। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रत्येक पद से अंतर एक स्थिर राशि होती है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये आपको सीरीज दी है, कोई भी आप टर्म उठा लीजिए, फर्स्ट वाला छोड़ के, जैसे कि आपने 3 उठा लिया, सेकंड टर्म उठाया, उससे आप उसके आगे वाला, उससे पूर्ववर्ती आप माइनस कर दीजिए। आपने थर्ड टर्म उठाया, उससे पहले वाला माइनस कर दीजिए। ये वाला उठाया, इससे माइनस कर दीजिए। इसके आगे अगर आपको और भी दिया है तो आप कोई भी टर्म उठाकर उससे आगे वाला माइनस कर दीजिए। आपका ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। ये जो आपका अंतर आया है उसको सार्वंतर बोलते हैं, उसको डी से डिनोट करते हैं। इस प्रकार आपका इस सीरीज का सार्वंतर डी इक्वल टू 2 आ गया। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, A1, A2, A3। अगर आप A2 में से A1 माइनस कर दीजिए और A3 में A2 माइनस कर दीजिए। ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए एक एपी होने के लिए। आइए चलते हैं आगे, जहां मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स सवाल कराऊंगा। आइए जाने कि nवां पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। इसको कैसे यूज करें? जैसे कि आपको एक सीरीज दी हुई है 3x, 5x, 7x। इसका आपको nवां पद निकालना है। कैसे? आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। पहले लिख लीजिए, यहाँ पे a क्या है? आपका फर्स्ट पद है 3x, d आपका सार्वंतर, सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दीजिए। आपका सार्वंतर निकल आया है। तो आपका सार्वंतर निकल के आया है 2x। इसको आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। यहां पे पुट करने से आपको nवां पद मिल जाएगा। a की वैल्यू है 3x प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपने अभी निकाली है 2x, 3x प्लस 2nx माइनस 2x। 2x माइनस 3x माइनस 2x आपका x हो गया, प्लस 2nx, जिसमें आप x कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो गया 1 प्लस 2n। ये आपका निकल आया nवां पद। आइए चलते हैं अपने इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक सेकंड क्वेश्चन पे। सही ना? आइए अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे कि आपको एक सीरीज दी है 1, 1/2, 0, माइनस 1/2 डॉट 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 का 15वां पद निकालना है। इसमें आपका a मीन्स प्रथम पद हो गया आपका 1, d यानी आपका सार्वंतर जो कि हो गया आपका 1/2 माइनस 1, यानी सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, तो आपका आ गया माइनस के हाफ। ठीक है, आप इन वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। a आपका दिया है 1 प्लस n की वैल्यू आपको दे रखी है, क्योंकि आपको 15वां पद निकालना है, जो कि आपके n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू 15। n की वैल्यू 15 माइनस 1, d की वैल्यू आपने अभी निकाली है माइनस के हाफ, 1 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 7 आ गया, ये वाला माइनस, यानी आपको हो गया माइनस 7। तो आपका इसका T15 यानी आपका 15वां पद आ गया है -6। ये आपका हो गया आंसर, आपका 15 पद निकला है। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन, जो कि इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। एपी का
पीवा पद Q, TP इज इक्वल टू A प्लस N की वैल्यू दे रखी है, पीवा पद ना, तो N की वैल्यू P हो गई क्योंकि पीवा पद बोला है, -1 D, TP यानी पीवा पद आपको गिवन है Q, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। क्यूवा पद आपको बोला गया क्यूवा पद P है, क्यूवा पद PQ इज इक्वल टू A प्लस क्यूवा पद बोला है यानी N की वैल्यू आपको Q दे रखी है, Q -1 D, TQ यानी क्यूवा पद आपको गिवन है P है, अब इन दोनों इक्वेशंस को तो इक्वेशन 1 आपकी दे रखी है Q इज इक्वल टू A प्लस P माइनस के 1 D, एंड आपकी सेकेंड इक्वेशन दे रखी है P इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 D, इससे इसको आप माइनस कर दीजिए, Q माइनस P इज इक्वल टू A माइनस आए, A में से A को घटाएंगे तो कट जाएगा, इससे इसको घटा दीजिए आप, P माइनस 1 माइनस Q माइनस माइनस प्लस 1 एंड D आपका कॉमन हो गया, आपका 1 से 1 कट गया तो आपका इधर हो गया Q माइनस P इज इक्वल टू P माइनस Q एंड D आप D की वैल्यू निकाल लीजिए, D को यहीं छोड़ा, ये नीचे गया आपका Q माइनस P, आपका ये वाला इसके नीचे आ जाएगा वैल्यू P माइनस Q, आप इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको P माइनस Q ऐसे लिख सकते हैं, एंड P माइनस Q ये कट जाएगा तो आपका D की वैल्यू यानी सर्वांतर आपका आ गया 1 माइनस का 1। आप सर्वांतर D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखकर A की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में D की वैल्यू, D का मान रखने पर रख दीजिए, इसमें Q इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 एंड D की वैल्यू -1, Q इज इक्वल टू A, ये आपको हो जाएगा माइनस P माइनस 1, इससे आप A की वैल्यू निकालेंगे, A एक साइड में रहने दीजिए इज इक्वल टू, ये आपका माइनस का टर्म इधर आके प्लस का हो जाता है, Q प्लस P माइनस 1, ये आपके A की वैल्यू निकल आए, P प्लस क्यूवा पर, तो आप P प्लस क्यूवा पर निकाल लीजिए, P प्लस Q इज इक्वल टू A प्लस N की जगह पे आपको दे रखा है P प्लस Q -1 एंड D, A की वैल्यू आपको गिवन है जो कि आपने निकाली है, Q प्लस P माइनस 1, Q प्लस P माइनस 1 प्लस P प्लस Q माइनस 1 एंड D की वैल्यू आपने निकाली है -1, Q प्लस P माइनस 1 प्लस -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस Q माइनस प्लस 1, P कैंसिल हो गया एंड 1 से 1 कैंसिल, आपको 0 आ गया। अंत से अनवा पद कैसे निकालें, आपको क्वेश्चन दिया है श्रेणी 2,6, 10, डॉट 86 का अंत से 12वां पद 6, फर्स्ट पद 2 एंड D सर्वांतर, आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट पद को घटाकर सर्वांतर निकाल लीजिए, 4 निकला आपका, ओके। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अंत से nवा पद L माइनस n माइनस 1 D, T n की वैल्यू आपको गिवन है 12, L की वैल्यू 86 माइनस 12 माइनस 1 इंटू
डी के वैल्यू 4, 86 माइनस 44, 12 में से 11, 11 चौक 44 से आपको माइनस कर दीजिए 2, 4। ये आपका। आइए जाने कि एपी में n पदों का योग कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले गिवन है। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। पहले आप इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लीजिए। इस सीरीज में आपको दे रखा है a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप घटा दीजिए। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, आपका d आ गया 2। आपको लास्ट पर दे रखा है 2n, लास्ट पर l इक्वल टू 2n। n पदों का योगफल निकालना है। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। n की वैल्यू कुछ नहीं है, n ही है, क्योंकि आपका n पदों का योगफल निकालना है। a की वैल्यू आपने 2 निकाली है, प्लस l मीन्स लास्ट पर दे रखा है आपको 2n। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस n, 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको हो गया n पदों का योगफल। आइए चलते हैं अपने सेकंड टाइप के n पदों के योगफल पे बेस्ड आपका सेकंड फॉर्मूला, जिसमें आपको अंतिम पद नहीं दिया होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हो a इक्वल टू 5, d आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाइए, तब भी आ जाएगा आपका 3। n पदों का योगफल मीन्स आपको n की वैल्यू दे रखी है 22। आपका होता है फॉर्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज रख दिए। n की वैल्यू है 22.2, 2 a की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपने निकाली है 3। ये आपको हो गया 11, 10 प्लस 21 इंटू 3 66, ओ सॉरी 63, 11 इंटू 73, ये आ गया Sn की वैल्यू मीन्स S22। आपका 22 पदों का योगफल निकला। 8 समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग 430 है तथा 60 पदों का योग 945 है। इसको थोड़ा लिख लीजिए पहले आप। 40 पदों का योग मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपको योग वाला, यस 40 इज इक्वल टू n अपॉन 2 मीन्स 40 अपॉन 2 एंड 2a प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1d। S40 मीन्स 40 पदों का योग जो कि आपको गिवन है 430। ये हो गया आपका 20, 2a प्लस 39d। जीरो आपका हो जाएगा 43 अपॉन 2, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस 39d। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। 60 पदों का योग S60 इज इक्वल टू 945, यहां पे लिख लिया, कोई बात नहीं है। n की वैल्यू 60 अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d, 30, 2a प्लस 59d, 945 अपॉन 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 59d। नीचे जाएगा 2a प्लस 59d। इससे इसको आप काटेंगे 15 29, तो 63 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 59d आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके और a और d का मान निकाल लीजिए आप। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 63 अपॉन 2 इक्वल टू 2a प्लस 59d। सेकेंड इक्वेशन आपकी ये रखी है 43 अपॉन 2 इक्वल टू 2a प्लस
39D। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। 63/2 माइनस 43/2 इक्वल टू 59D माइनस 39D। 63 माइनस 43 इक्वल टू, इससे इसको घटाएंगे आप 022 इक्वल टू 20D। ये कैंसिल, आपका D की वैल्यू आ गई 1/2, जो आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए आप। क्या दिया है? 63/2 इक्वल टू 2A प्लस 59D। D की जगह पे आप रख सकते हैं हाफ। 63/2 इक्वल टू 2A प्लस 59/2। ये आपका इधर आ गया, माइनस हो जाएगा। 63/2 माइनस 59/2 इज इक्वल टू 2A। से आप कॉमन ले लीजिए। 69 4.2 इक्वल टू 2A। 2 2 4 2। A की वैल्यू आपकी आ गई है 2/2। A की वैल्यू आ गई आपकी 1। A और D की वैल्यू आपको मिल गई है, यहाँ पे लिख लीजिए। D की वैल्यू हाफ। A और D की वैल्यू मिल गई है। अब आपको निकालना, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए मैं आप ये इरेज कर देता हूं। 20वां पद निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला लगेगा। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। Tn, n की वैल्यू आपको दी है क्योंकि आपको 20वां पद निकालना है, तो n की वैल्यू हो गई 20। A की वैल्यू आपने यहां से ये निकाल रखी है 1 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1। D की वैल्यू हाफ। 1 प्लस 19/2। इसे सॉल्व कर लीजिए तो हो गया आपका 10.5। ये आपका निकल आया 20वां पद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे चैनल को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।